Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we are going to learn computer of class 3. Firstly, we will discuss B-Lift 1 and then we will go to the next B-Lift, which is B-Lift 2. I am sure that you had already done your homework. I just want you to look at the reference for the correct answer. So let's go. This is your bridging answer. The correct answer is my computer starts properly. Next, this is formative check. Check the correct answer on your notebook. This is thrive. Look at the answers. Your today's learning outcome is learn how to close a program. जिस तरह से आपने B-Lift 1 में पढ़ा लर्न हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम, आपने किस तरह से कंप्यूटर को ओपन करना है, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि आप किस तरह से कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे प्रोग्राम को जो आपके पास ओपन हुआ है। B-Lift 2 के टॉपिक का नाम है शटिंग द कंप्यूटर डाउन सेफली। आप किस तरह से बाहिफाजत तरीके से कंप्यूटर को शटिंग डाउन कर सकते हैं, यानी कि क्लोज कर सकते हैं आप कंप्यूटर को। तो आपके पास सबसे पहले है ब्रिजिंग, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है व्हाट शुड यू क्लिक फर्स्ट टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर सेफली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 है क्लिक द स्टार बटन एंड ऑप्शन 2 है माइक्रोसॉफ्ट। आपने ये बताना है कि कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व करना है। बात हमारे पास है फोकस, जिसमें आपके पास ऑनलाइन वीडियो है जिसमें आप इस टॉपिक को ऑनलाइन समझ सकते हैं। आपके पास आपका जो टॉपिक की स्टेटमेंट है वो है हाउ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, हम सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट लुक एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर शेप विच इज शेप लाइक अ लिटिल विंडो और अ सर्कल। आपने अपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है आपके कंप्यूटर का, ये वाला हिस्सा, दिस इज योर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर कंप्यूटर, जिसकी शेप कुछ लिटिल विंडो और सर्कल की तरह बनी होगी। एक लिटिल विंडो होगी या सर्कल होगा, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से निशान बना होगा। अ लिटिल विंडो आप देख रहे हैं और एक या सर्कल और अ सर्कल। इसके बाद आप हमारे पास है वंस यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अ मेन्यू विल पॉप अप। इसमें वो क्या कह रहा है कि जब आप स्टार्ट बटन पे, आपका स्टार्ट बटन ये वाला था जो कि सर्कल की तरह है और जिसमें एक छोटी सी लिटिल विंडो बनी हुई है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा। अब मेन्यू क्या है, मेन्यू कुछ इस तरह से है जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब वो मेन्यू किस तरह से खुला है, जब आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आपके पास कुछ मेन्यू खुल गया है। नेक्स्ट है नाउ लुक फॉर द वर्ड शट डाउन। आपने किसके लिए चेक करना है, शट डाउन के लिए। इट माइट बी अ लिटिल फर्दर डाउन द लिस्ट बट यू विल सी इट। हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो है वो लिस्ट में थोड़ा इधर हो, थोड़ा किसी के कहाँ कहीं ऊपर लिखा होता है, किसी के नीचे लिखा होता है, लेकिन आपको ये मिल जाएगा। When you find the word shut down, click on it। जब आपको शट डाउन का वर्ड मिल जाए देन आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। दिस इज शट डाउन आइकन। आपको कैसे पता लगेगा कि शट डाउन बटन है, आपके पास कुछ इस तरह से एक नोटेशन बनी होगी, ये आपके पास शट डाउन नोटेशन है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, यू विल सी द स्क्रीन स्लोली टर्न ऑफ। आप थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और आप फिर देखेंगे कि स्क्रीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न ऑफ हो जाएगी। दिस इज़ द सिंपल मेथड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अब एक बार दोबारा से हम इस टॉपिक का रिव्यू लेते हैं जिसमें हमने पढ़ा है फर्स्ट लुक एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। आपने अपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखना है जहां आपके पास कोई लिटिल विंडो या सर्कल बना होगा, जस्ट लाइक दिस, जैसा कि भी आपने पढ़ा है यहाँ पर। और आपने
इस पे क्लिक करना है जो कि आपका स्टार्ट बटन है आपके पास। फिर उसके बाद एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा जहाँ पर आपने शट डाउन के लिए देखना है कहाँ पर शट डाउन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने उस शट डाउन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आपके पास आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। इसके बाद आपके पास फॉर्मेटिव चेक है। फॉर्मेटिव चेक में सबसे पहले आपने डे और डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपके पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। आपके पास इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं, इनको भी आपने अपने वर्कशीट पे जो है वो उसे सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास थ्राइव है। थ्राइव में सबसे पहले आपने जो है वो डे और डेट को मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना है नीट तरीके से। वन बाय वन इसको पढ़ना है और आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर आपने इसको अपनी वर्कशीट पे राइट करना है। आज का लेक्चर यही तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू योर होमवर्क विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।